चलिए बोर्ड पर देखिए, याद हो जाता है आराम से, क्योंकि मोबाइल में देखिएगा वीडियो में तो ये देते हैं, बोर्ड में भाई देखिएगा। सर इसको समझाएंगे रीडिंग देते बोर्ड लग जाएगा ना तो आपको बहुत फायदा, पता है इसमें से मुझे जो लिखा है हाथ में दवा से रीडिंग रीडिंग आपको दो तीन फायदा हो जाएगा बोर्ड लगने से। एक तो टाइमली सिलेबस खत्म हो जाएगा, पहला पॉइंट, ज्यादा से ज्यादा समय दे पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा याद हो पाएगा। ऐसे लिखने में तो टाइम लग रहा है ना, ऐसे तो पूरा लिखा रहेगा। हमारे पाचन बालक, पीएच का फुल फॉर्म क्या था? बताओ, पीएच का फुल फॉर्म क्या था? डेल्टा कहाँ है? डेल्टा लाइए तो थोड़ा। पीएच का फुल फॉर्म क्या है, जल्दी बताओ। पीएच का इतना क्लास में चिल्ला चिल्ला के बताया था, याद करवाए थे। पीएच का फुल फॉर्म क्या था? पावर पावर था, पावर हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये कौन किए थे? तो आंसर किए थे, कौन किए थे? तो आंसर किए थे। पीएच होता क्या है? इसकी सांद्रता को मापता है ये जो हाइड्रोजन की सांद्रता को मापता है। कितना लोग आता है? पानी का पीएच मान कितना होता है? क्लास किए थे? क्या होता है पानी का पीएच मान? 7 होता है। तो कैसा होता है? उदासीन होता है। और 0 से 7 के बीच में रहता है उसको क्या बोलते हैं? 0 से 7 के बीच में जो रहेगा 7 से ऊपर आएगा तो क्षारीय रहेगा। अम्ल में भी दो प्रकार होता है, वो प्रबल अम्ल होगा, एक दुर्बल अम्ल। क्षार में भी दो प्रकार, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। हाँ ठीक है, चलिए अभी मान नहीं रहा, छोड़ रहे, लेकिन अब ऐसे काम नहीं चलेगा। हमारे पाचन तंत्र में पीएच, पाचन तंत्र में सबसे पहले बताए थे क्या का पीएच बनाए थे? रुधिर, ब्लड का पीएच मान कितना था? 7.4 ब्लड का पीएच मान था। पूछता है कि ब्लड का पीएच मान कितना होता है? 7.4, ये पूछता है। उसका हमारे शरीर का पीएच मान कितना? 7.0 से लेके 8। जो क्लास के उनको समझ में आ रहा होगा, जो नहीं आया होंगे उनको समझ में नहीं आ रहा होगा। अब आगे हम पढ़ाएंगे, उसके बाद अम्ल पर समझ आते हैं। अब आ जाइए हमारे पाचन तंत्र में पीएच। यहाँ इसमें सबसे पहले जानना है कि हमारे आमाशय, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हमारे आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछेगा। आमाशय समझते हैं ना? हाँ, आमाशय में घुमा के क्वेश्चन पूछेगा। घुमा के क्वेश्चन समझ रहे हैं बात को, लेकिन आप बात को पकड़ लीजिए क्या कहना चाहता है। तो हमारे आमाशय में कौन सा रहता है सर? हमारे आमाशय में HCl हमेशा उत्पन्न करेगा। कौन सा उत्पन्न करता है? HCl उत्पन्न होते रहता है हमेशा। HCl उत्पन्न, ऐसे समझते हैं ना, अम्ल होता है, HCl अम्ल होता है, होता है ना, क्षार नहीं होता। HCl एक अम्ल है ना। हमारे शरीर में क्वेश्चन घुमा के पूछेगा, डायरेक्ट नहीं पूछेगा कि हमारे शरीर में कौन सा, आमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है, तो ऐसे नहीं घुमा देगा क्वेश्चन को, बिल्कुल घुमा देगा, लेकिन आप लोग पकड़ लीजिएगा पॉइंट को क्या कहना चाह रहा है। तो समझ जाइए कि हमारे आमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? हमेशा कौन अम्ल आएगा? HCl। ये बात अधिकतर, अब देखिए कहने का मतलब क्या है, हमारे शरीर में जो आमाशय में HCl उत्पन्न होता है, ठीक है। तब पेट में दर्द होने लगता है, खा लेते हैं, कुछ भोज जाते हैं ना भोज में, तो आप क्या करते हैं कि जरूरत ज्यादा खाते हैं। जरूरत ज्यादा नहीं खाता है, जरूर खाता है कि आज कह देगा कि आज पार्टी है शादी का, तो तुम लोग जरूरत से ज्यादा खाएगा, पहले से आनंद रहेगा। जैसा 2 दिन से भूखा रहेगा है ना, चिकन खाने से भी हो जाता है। ये बताते हैं कद्दू को मिठाई खा, बचाव को मिठाई खा लीजिएगा, जाइएगा चाट खाइएगा, चाउमीन खाइएगा, नाश्ता को खा रहे हैं आज का दिन, आज भोज है शादी के, आप लोग आज से खुश रहिएगा। क्या पानी पूरी खाइएगा, खा के घर पर आते हैं और सोने जाते हैं तो उसका पेट दर्द चालू कर देता है, पेट दर्द चालू हो जाता है। तो पता है क्या होता है? क्या ये जो HCl है ना, वो पेट में जो होता है अम्ल जो होता है बढ़ जाता है,
उत्पन्न हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना। तो अब इसको कम करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा पता है उसको? जब HCl बढ़ जाएगा, अम्ल बढ़ जाएगा, तो पता है क्या खाते हैं, क्या करते हैं? अब हम लोग को उत्पन्न करना पड़ता है, क्या यूज करना पड़ेगा? क्षारक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा? क्षारक। क्षारक पता है किसका? तब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पाचन वाला ये खाते हैं, डाइजिन खाते हैं, जाइम पचाने वाला जितना होता है ना, करते हैं, जाइम खाते हैं, इनो पीते हैं ना, सब करते हैं। तो याद रखिए कौन सा क्षारक का इस्तेमाल करेंगे सर? क्षारक में MgOH का होल्ड है, इसको क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, इसी को बोलते हैं। कभी कभी पूछ देता है, नहीं लिखे हुए इसमें। चलिए, बहुत सारा क्वेश्चन इस हमारे पाचन तंत्र के जैसे सबसे पहले हमारे अमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? हमारे अमाशय में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? HCl। मान लीजिए HCl की मात्रा बढ़ जाएगा, यानी अम्ल की मात्रा बढ़ गया, जैसे कुछ गया हम लोग खा लिए कुछ, तो जब मात्रा बढ़ जाए तो हम लोग को क्या इस्तेमाल करना चाहिए? क्षारक, बेस का इस्तेमाल करना चाहिए। और क्षारक में किसका इस्तेमाल करेंगे? Mg मतलब मैग्नीशियम होता है और OH मतलब हाइड्रोक्साइड होता है। हमेशा OH लिखा रहेगा तो समझिए क्या लिखा हुआ है? हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशिया ऑफ मिल्क भी लिखा रहता है कहीं कहीं। बात समझ आइए, कहीं कहीं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी रहेगा और कहीं कहीं मैग्नीशिया ऑफ मिल्क भी रहेगा। तो इसका मतलब होता है, किसका नाम होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था एक बार एग्जाम में कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको कहते हैं? MgOH का होल्ड है, जिसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। लिखा रहेगा ऑप्शन, या तो सूत्र के माध्यम से रहेगा ना तो पूरा नाम लिखा रहेगा। क्वेश्चन पूछा हुआ आपके एग्जाम में कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको कहा जाता है? MgOH का होल्ड है, जिसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम होता है Mg मतलब होता है मैग्नीशियम और OH मतलब हाइड्रोक्साइड होता है। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, बात समझ में आ गया? कितना बात दिमाग में रहेगा, इससे रिलेटेड क्या क्या करते हैं। तो वही बात लिखा हुआ है कि हमारे अमाशय HCl उत्पन्न करता है, जिससे हमें HCl उत्पन्न करता है, जिससे हमें दर्द होता है। ज्यादा मात्रा बढ़ जाएगा तो पेट दर्द करने लगता है। तो हमको किसका इस्तेमाल करना चाहिए? क्षारक का। क्षारक का प्रति अम्ल का प्रयोग करना चाहिए। और क्षारक में किसका इस्तेमाल कर लिए हैं? MgOH का होल्ड है। जैसे डाइजिन का नाम सुने होइएगा, डाइजिन खाते होंगे, पाचन होता है ना, उसमें ये इस्तेमाल होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। बात समझ में आ गया? हम लोग उत्पन्न करा था, हम लोग का इस्तेमाल करते हैं ये क्षारक। जैसे क्षारक इस्तेमाल करेंगे तो दर्द धीरे धीरे कम जाता है। बात समझ में आ गया? तो क्वेश्चन इसे क्या क्या बनेगा? सबसे पहले बनेगा कि अमाशय क्या उत्पन्न करता है? HCl। तो हमको क्या इस्तेमाल करना चाहिए जब हाई? तो क्षारक का। क्षारक में किसका इस्तेमाल करना चाहिए? MgOH का होल्ड है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसको कहते हैं सर? MgOH का होल्ड है, MgOH का होल्ड है, जिसका पूरा नाम क्या हो गया? वो लिखने का जरूरी नहीं ना है, समझ गए? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसी का दूसरा नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। सब मैग्नीशिया ऑफ मिल्क भी लिखा गया तो समझिएगा इसी को बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है? दोनों बात इसी का। आगे बढ़े, इतना याद हो गया सर? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, 2 क्वेश्चन इससे बना हुआ। नेक्स्ट, आगे बढ़े, इतना बात समझ में आ गया दिमाग में? इसी में नोट पे लिखा हुआ, ये लिखा हुआ कि हमारे अमाशय HCl उत्पन्न करता है, जिससे हमें दर्द होता है। ज्यादा उत्पन्न होने लगा तो दर्द होने लगेगा। तो हमको क्या इस्तेमाल करना चाहिए? क्षारक प्रयोग करना चाहिए। क्षारक में किसका? MgOH का होल्ड है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको बोलते हैं। बता दिए, याद हो गया? अब आगे आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट। अब किसका? दांत सड़ने नहीं लगता है, दांत सड़ने लगता है। दांत का पीएच मान याद रखिएगा कि जब दांत नहीं, मुंह का, याद रखिए बोर्ड पर, अभी मुंह का पीएच मान कितना से कम हो जाएगा? जब हमारे मुंह का पीएच मान कितना से कम हो जाता है? 5.5 से कम। जैसे 5.4 हो जाएगा, 5.2 हो गया। तो जैसे ही 5.5 से कम होने लगा, मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने लगा, तो क्या हो जाएगा? दांत क्षय हो जाएगा, दांत सड़ने लगेगा। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि दांत कब क्षय होने लगता है? तो जब मुंह का पीएच मान कितना से कम हो जाता है? कितना से? 5.5 से जो दांत सड़ना आरंभ कर देगा। जैसे 5.4 भी हुआ तो दांत सड़ने लगेगा।
अच्छा अम्ल वर्षा कितना से कम होता है? कंफ्यूज नहीं होइएगा, 5.6 से कम होगा तो अम्ल वर्षा होने लगता है। अब 5.5 से कम होगा तो क्या होता है सर? दांत क्षय होने लगेगा। ठीक है, तो 5.5 है, तब बताइए अम्ल है कि क्षार है? कितना जाए अम्ल होगा, तो फिर किसका हमको इस्तेमाल करना है? क्षारक का इस्तेमाल करना है। क्षारक का इस्तेमाल करना है उदासीन करने के लिए, इसको उदासीन करने के लिए क्षारक का इस्तेमाल करना है। हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? टूथपेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। बात समझ में आ गया? तो आपको क्वेश्चन पूछेगा बस इससे, मुंह से रिगार्डिंग दांत क्षय से पूछेगा कि दांत क्षय कब होने लगता है, सड़ने कब लगता है? जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो दांत क्या होता है? सड़ने लगता है। तो हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? अपन 5.5 से कम ना हो तो क्षारक का इस्तेमाल करेंगे। क्षारक उदासीन करेगा, ठीक है ना? तो क्षारक का किसका इस्तेमाल करेंगे? इस्तेमाल करेंगे। बात समझ में आ गया चीज को? इससे बस एक क्वेश्चन बनेगा कि दांत सड़ता कब है? जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है दांत सड़ेगा। यही क्वेश्चन बनेगा आपसे। बात समझ में आ गया? आगे तब याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा ये सब। चलिए आगे 34 नंबर। चलिए अब मधुमक्खी का बात समझ में आ गया। अब मधुमक्खी पर आ जाइए। देखिए मधुमक्खी जो होता है, मधुमक्खी काट लेता है, डंक मार देता है ना। मधुमक्खी पर आ जाइए, डंक मार देगा तो हमें शरीर में क्या छोड़ देता है पता है? क्या छोड़ देता है? हर केस में अम्ल आ रहा है, क्या छोड़ देता है? जैसे मधुमक्खी आपको काट लेता है तो आपके शरीर में क्या छोड़ देगा? अम्ल। डंक मारता है ना तो आपके शरीर में क्या छोड़ दिया? क्या छोड़ देता है? अब तो फिर हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? क्षारक का इस्तेमाल करेंगे, बेस का। क्षारक में किसका इस्तेमाल करेंगे सर? याद कर लीजिएगा, प्याज वाज का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पूछ देगा तो याद रखिएगा एग्जाम के पॉइंट से। याद रखिएगा, ये पूछ जाए प्याज वाज कुछ भी इस्तेमाल करते हैं, चाकू से भी रगड़ देते हैं हम लोग। साफ करता है तो अम्ल छोड़ता है, ठीक है? तो बस हाँ बेकिंग सोडा मार दिया, ठीक हो जाए। ऐसे तो हम लोग अपना घरेलू वाले में क्या करते हैं? प्याज भी रगड़ने लगते हैं, चाकू से भी करने लगते हैं ना। हाँ, तो याद रखिएगा मधुमक्खी क्या छोड़ता है हमारे शरीर में? मधुमक्खी क्या छोड़ता है शरीर में? तो किसका इस्तेमाल करना चाहिए? क्षारक में किसका सर? किसका? सोडा। दांत क्षय कब होने लगता है? इसका मुंह का पीएच मान, वैसे नहीं बोलिएगा 5.5, मुंह का पीएच मान कम हो दांत क्षय होने लगता है। तो उसके समय को किसका इस्तेमाल करना चाहिए? टूथपेस्ट। क्षारक का इस्तेमाल उदासीन करने के लिए। बात समझ आ गया? हमारे शरीर में कौन सा अमाशय में कौन सा उत्पन्न करता है? इसका ज्यादा उत्पन्न होने लगता है पेट दर्द होने लगता है, हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? क्षारक में किसका सर? किसका इस्तेमाल करेंगे? इसको बोलते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका दूसरा नाम क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। जब मैग्नीशियम मिल्क भी रहेगा तो बात वही रहेगा। डाइजेनोजिन दवाओं में भी इस्तेमाल किया जाता है, इसका दवाओं में रहता है। इतना बात समझ में आ गया? आगे बढ़े। अभी तक लोग याद हो जाता, नहीं घर जाने का भूल जाता। चलिए इसका याद हो गया? इतना याद हुआ? नेटल का नेटल का पौधा भी होता है, पता है ना? नेटल का पत्ती, इसमें याद रखिएगा ये भी छोटा है, ये भी छोटा है, पत्ती है लेकिन ये भी छोटा है। पता है क्या छोटा है? ये भी अम्ल छोड़ेगा, लेकिन कौन सा छोड़ेगा?
आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नेटल का पत्ती जो होता है, पत्ती या नेटल का पौधा का कुछ इस तरह से लिखा रहेगा, क्या छोड़ता है? कौन सा छोड़ता है? मेथनाइक आम। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि नेटल का पत्ती क्या छोड़ता है? कौन सा आम छोड़ता है? कौन सा आम है? हम लोग छोड़ रहा है, हर केस में हम छोड़ रहा है, तो फिर हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? किसका इस्तेमाल करेंगे? कौन सा पौधा? बहुत बार पूछा हुआ है। डॉग डॉग नहीं करना, नहीं सर। डॉग पौधा का इस्तेमाल करेंगे। याद रखिएगा, बहुत क्वेश्चन पूछा है नेटल का पत्ती क्या छोड़ता है? कौन सा आम? कौन सा आम? मेथनाइक आम छोड़ता है। तो फिर हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? किसका? डॉग पौधा का इस्तेमाल करेंगे। ये बात याद रहेगा ना? क्षारक में किसका इस्तेमाल करेंगे? भूलिएगा नहीं ना, भूल भी जाइएगा तो ऑप्शन मिलेगा तो टिक मार लीजिए। देखिए एक बात हम बता देते हैं, जब भी एग्जाम आएगा ना, मान लीजिए क्वेश्चन भी नहीं करेगा तो एक बार क्वेश्चन को जरूर पढ़िएगा और ऑप्शन को जरूर देखिएगा। कभी कभी होता है कि हम लोग को नहीं भी आता लेकिन ऑप्शन से हम लोग छांट लेते हैं चीज को। समझ में आ रहा है? ये नहीं कि आगे बढ़ जाइएगा क्योंकि नहीं आ रहा हटाइए, एक बार ऑप्शन को भी देखिएगा चीज को, हो सकता है एलिमिनेट भी कर सकते हैं चीज को। बात समझ में आ गया? तो नेटल के पत्ती कौन सा आम छोड़ता है? कौन सा? मेथनाइक। तो फिर हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? क्षारक का। कौन सा पौधा है? कौन? डॉग पौधा। याद रहेगा ना? चल, अभी तो याद रहता है, कल जाकर फिर भूल जाता है। अब आ जाइए, इससे क्वेश्चन बहुत पूछता है, इसमें प्राकृतिक अंग में क्या पाया जाता है, अभी याद करना होगा इसको। सबसे पहले आ गया, ये क्वेश्चन कितना बार पूछा है सिरका से? अमृत के बारे में ना सर, बोलिए। इसके इसके बाद भी हम लास्ट में इंपोर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं, इस नोट्स पढ़िएगा ना तो लास्ट में इंपोर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं। जैसे स्पेस खत्म जैसे होगा, 2 पेज है, वो वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, महा पॉसिबिलिटी है, उसको तो देख लीजिएगा एक बारी। वो जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है ना, उसमें से छाट के उसमें डाल दिए हुए हैं हर एग्जाम। इसी चैप्टर का हम 6 लेवल का लास्ट से 2 पेज होगा। हर एग्जाम हर चैप्टर में लास्ट में 2 पेज रखते हैं, जो कि जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ है उसमें डाल देते हैं। देखते जहां ज्यादा क्वेश्चन बनता है वहां देते हैं। चलिए ऑर्गेनिक कम होता है। पता है एक चीज और याद रखिएगा, पालक में भी होता है। अभी दिख रहा है ना, नोट तो लिखे रहिएगा साहब। ये इंपोर्टेंट वाला है जो कि पॉसिबिलिटी है हमारा पूछने का, ठीक है। सबसे पहले यहाँ बोर्ड पर देखिए, ये क्वेश्चन पूछता है पीछे सिरका में कौन सा पाया जाता है? सिरका में एसिटिक आम। सिरका में सर हो गया ना, सिरका यानी एसिटिक आम। कौन सा आम? सिरका। ऐसा थोड़ा एसिटिक आम, एसिटिक आम हो गया सिरका में। सिरका यानी एसिटिक आम, याद हो गया ना? सिरका यानी एसिटिक आम, खत्म, हटा दे। सर संतरा और नींबू का बात करें तो क्या बोलेगा? सिट्रिक, साइट्रिक भी बोलते हैं, ठीक है।
साइट्रिक अम्ल बोलते हैं, ठीक है ना। संतरा में रहेगा और नींबू में रहेगा, क्या बोलेंगे? और सिट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल भी बोल सकते हैं। समझ आ रहा है ना? कौन सा आम? साइट्रिक अम्ल। इमली में इमली खाने से टटर नहीं करता है, इमली पर कचरा करना, इमली खाने खट्टा लगने लगता है, टटर करने लगते हैं, है ना। कौन सा हो गया? कौन सा? टैट्रिक हो गया। उसके बाद टमाटर में टमाटर के बाद बोलेगा क्या? पालक में भी बोलेगा ना। नाम ऑक्सैलिकम। टमाटर में ऑक्सैलिक। अब दूध दही बोला तो बच्चों को याद करने की जरूरत नहीं है। दूध दही में कौन सा? चीटी में मेथनाइक। चलिए संतरा में सिरका। अच्छा एक फिर से सिरका में एसिटिकम। सिरका एसिटिकम। संतरा नींबू में साइट्रिकम। सिट्रिक या साइट्रिक बोल सकते हैं। साइट्रिकम याद आएगा ना। साइट्रिकम किसमें है? इमली में। इमली खाने का टटर करते हैं, टटरिक अम्ल याद हो गया ना। टमाटर में ऑक्सैलिक या पालक में बोलेगा तो दूध दही में आसर। चीटी में किसमें? मेथनाइक। सात को याद हो गया। मिठाई नहीं क्या बताएंगे। लाल चीटी आपको ये कहना चाहते हैं, अलग अलग रहता है, लेकिन लाल याद रखिए कि चीटी में कौन सा आम पाया जाता है? मेथनाइक आम। चीटी के दंत में कौन सा आम पाएगा? मेथनाइक आम पाया जाता है, याद रखिए। इतना याद हो गया। मिठाई एक बार देखिए साहब। सिरका में सिरका में संतरा नींबू में साइट्रिकम। संतरा नींबू में सिरका में ए से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन संतरा नींबू में साइट्रिकम हो रहा है, ठीक है ना। इमली में टमाटर में पालक में दूध दही में चीटी में। 8 को याद हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को करवा दिए, लेकिन एक जगह लिख दिए। मिटाए एक बार देखिए, हम आप मिटा के पूछेंगे किसी से। एक बार देख लीजिए, एक बार आप लोग ऐसे याद कीजिए कि दिमाग में सेट हो जाए। अपना ट्रिक लगाइए। मिटा दे एक बार जाइए, लास्ट में पूछ लीजिएगा तो छुट्टी हो जाएगा ना। अब यहाँ देखिए बोर्ड पे देखिए, यहाँ पे पूछेंगे, दिमाग में सेट कर लीजिए। आपको ट्रिक भी आपको दिमाग में लगाएगा, हम अपना ट्रिक से कर लेंगे तो कर लीजिए। लेकिन अभी पूछेंगे हम। हो गया। मिटा दे। सिरका, संतरा नींबू, इमली, टमाटर, पालक, दूध दही में चीटी में मेथनाइक अम्ल आता। चलिए टमाटर में ये बोलिए क्या होता है? बोलो सही बोल रही है, बोलो सही बोल रही है, बोलो ना क्या होता है? टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल क्या होता है? ओ से स्टार्ट होता है। अब बताइए इमली में टैट्रिक अम्ल या टैट्रिक अम्ल क्या? ऑक्सैलिक है, ऑक्सैलिक अम्ल है, ओ से है, ऑक्सैलिक अम्ल है, ठीक है। आप बताइए, बताओ सिरका में अलग नहीं कीजिए, सिरका में बोलो क्या? ठीक है, दिखाओ। कोई दिक्कत नहीं, तुम बोलना वही, ठीक है। जरूरी नहीं वहां ये आता है, ऑप्शन आता है यहाँ पर। आप बताइए नींबू या संतरे में, और संतरे में नींबू है ना? संतरे और नींबू में नहीं, नींबू संतरे में, नींबू और संतरे में
एसिटिक अम्ल तो साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल क्या होता है? साइट्रिक अम्ल। दूध दही में साइट्रिक अम्ल। आप बताइए घी में इथेनॉइक, बस के पास बोलिए बिहार में इसका क्या निकल है तो बताइए। पालक में अब क्या हो गया सर? एक बार फिर से बोलिएगा सर। सिरका में संतरा और नींबू में कौन सा? साइट्रिक अम्ल। इमली में बुझाइएगा ना, इमली में याद हो जाएगा ना। प्रोनाउंसिएशन हुआ थोड़ी पूछता है, वहां टिक मारना तो हो जाएगा। टमाटर हो गया ना। पालक में, टमाटर में, दूध दही में, चीनी में, नहीं हो गया। आगे बढ़े, आगे भी बढ़ना है। चलिए अब आ जाइए लवण। 35 नंबर आ जाइए लवण के बारे में। लवण अभी आएंगे, अभी होमवर्क दिए हुए हैं ना। अभी होमवर्क किससे नहीं पूछे हैं? मेरी नजर में आता है हम सबसे पूछते हैं, बस समझ ले। चलिए अब लवण कैसे बनेगा सर? लवण यानी नमक। लवण कैसे बनता है? अम्ल को किसके साथ मिला देंगे? जल के साथ मिला देंगे। अम्ल को जब क्षारक के साथ मिलाते हैं तो उनको क्या मिलता है? लवण। और जल को शॉर्ट में क्या लिखते हैं? H2O मिलता है लवण। और जब अम्ल को क्षारक के साथ लवण और जल मिलता है H2O, जिसको बोलते हैं क्या सर? जल। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्या सर हमसे पूछिए ना। जब अम्ल को क्षारक के साथ मिला देते हैं तो लवण और उदासीकरण बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। यही सब बोल रहा है। तो सर लवण कब प्राप्त होगा? जब अम्ल को किसके साथ मिला देंगे? तो क्या मिलेगा? कितना बार बोल दिया है। अम्ल के एग्जांपल दे दिए। अम्ल क्या हो गया? नमक क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। पता है नमक क्या मिलेगा? NaCl। अब प्लस क्या रह जाएगा? पानी रहेगा। यही आपका नमक साधारण नमक है, ठीक है ना। जब अम्ल को HCl को NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड नमक के साथ मिला देते क्या मिला? NaCl। यही NaCl क्या है? साधारण एक नमक है। H2O मिला, कुछ नहीं। तो बस याद रखिए कि लवण क्या होता है? तो अम्ल को क्षारक के साथ मिला दीजिएगा तो लवण और जल प्राप्त होगा। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं, जिसको उदासीकरण बोलते हैं। बस इतना बात ध्यान रखना है। इसको न भी रखिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। और साधारण नमक क्या होता है? NaCl जो लोग खाने में यूज भी करते हैं, NaCl। चलिए अब आगे चलते हैं। अब लवण के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। लवण के भी प्रकार होते हैं। जैसे अम्ल के भी दो प्रकार था, प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल। क्षारक के भी दो प्रकार था, प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। इसी प्रकार लवण के भी प्रकार होंगे। लवण के कितने प्रकार? तीन होते हैं। लवण के कितने प्रकार? तीन। पता है कौन कौन होगा? पहला होगा अम्लीय लवण। दूसरा क्या होगा? क्षारीय लवण। और तीसरा क्या होगा सर? तीसरा उदासीन लवण। कोई चीज नहीं होती। तीन गो लवण होता है। जैसे अम्ल में भी दो प्रकार पढ़ाए थे कि अम्ल के दो प्रकार होता है, वो प्रबल अम्ल होता है, वो दुर्बल अम्ल होता है। क्षारक में भी दो होता है, प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। उसी प्रकार लवण के भी तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन? अम्लीय लवण, उदासीन लवण। तीन होगा। अब एक एक करके देख लीजिए। अम्लीय लवण के बारे में देख लीजिए, यही में बता देते हैं। अम्लीय लवण होगा जिसमें प्रबल अम्ल प्लस, याद करा देते हैं, रुक जाइए ना, लिख लेते हैं। तो क्या मिलेगा? अम्लीय लवण मिलेगा। क्षारीय लवण कब मिलेगा? एक मिनट रुक जाइए। क्षारीय लवण है ना? प्लस और उदासीन लवण क्या होगा?
ये एग्जाम पता है बहुत अपर लेवल का एग्जाम होगा ना तब पूछेगा, ये अपर लेवल का एग्जाम होगा उसमें पूछेगा, आप लोग के एग्जाम में नहीं पूछेगा, लेकिन पढ़ लीजिए फिर भी। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं पूछेगा। इसका पीएच का पीएच रहेगा और इसका पीएच रहेगा। चलिए अब तीनों को बता दो। ये अगर बिहार दरोगा के एग्जाम में पूछ सकता है, बिहार पुलिस के एग्जाम में नहीं पूछेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी पढ़ा रहे हैं, फाउंडेशन पढ़ा रहे हैं तो सब चीज पढ़ लीजिए। लवण के 3 प्रकार होते हैं, कौन कौन होगा सर? इतना तो बात पता है कि अम्लीय लवण होता है, क्षारीय लवण होता है, उदासीन लवण। अब अम्लीय लवण मिलता कैसे है सर? तो देखिए प्रबल मतलब होता है मजबूत और दुर्बल मतलब होता है कमजोर। इतना बात समझ में आ रहा है ना? अम्लीय कहना है ना, अम्लीय लवण बोला है, अम्लीय के बाद बोला है तो मजबूत क्या हो गया? कौन सा मजबूत हो गया? अम्ल के बाद बोला है ना तो मजबूत कौन हो गया? अच्छा क्षारक क्या हो गया? बात समझ में आ गया? इसमें किसका बात बोला है? क्षारीय। तो मजबूत कौन हो जाएगा? मजबूत कौन हो जाएगा? जो बोलेगा ना वही मजबूत हो जाएगा। तो प्रबल क्षारक हो जाएगा और कमजोर क्या हो गया? बात में नहीं समझे? पकड़े कि नहीं पकड़े? बात पकड़िए, हम याद कराना बता रहे हैं। अम्लीय लवण कैसे मिलेगा सर? तो मजबूत अम्ल के बाद बोला है ना तो मजबूत क्या रहेगा? प्रबल अम्ल हो गया और कमजोर क्या रहेगा? दुर्बल क्षारक। क्या हो जाएगा? तो हमको क्या प्राप्त होगा? अम्लीय लवण। आपसे क्वेश्चन में एग्जाम में पूछेगा, बहुत अपर लेवल आया पूछेगा कि प्रबलीय अम्ल मतलब अम्लीय लवण कैसे प्राप्त किया जाता है? तो उसमें मजबूत होगा, प्रबल अम्ल हो जाएगा और दुर्बल क्या होगा? क्षारक हो जाएगा, तो हमको अम्लीय लवण प्राप्त हो जाएगा। लिखा रहेगा, बताते ऑटोमेटिक समझ आइएगा। तो अम्लीय के बाद बोला तो मजबूत उसी को कर देंगे जो दिया रहेगा, आप फ्री बता रहे हैं। तो मजबूत अम्ल दिया है ना अम्लीय, तो मजबूत कौन हो गया? अब याद कराना बता रहे हैं। अब कमजोर क्या हो गया? दुर्बल क्षारक हो गया ना सर? तो हमको क्या प्राप्त हो गया? अम्लीय लवण। उसी प्रकार क्षारीय लवण के बाद बोला तो किसका बात आ गया? क्षारक का। तो मजबूत कौन हो गया? क्षारीय। तो प्रबल क्षारक हो गया और दुर्बल क्या हो गया? अम्ल हो गया। उदासीन का बात बोला, उदासीन मतलब बराबर होता है ना, इधर में होता है ना, बराबर होता है। तो इसमें दोनों के दोनों क्या हो गया? प्रबल अम्ल रहेगा और प्रबल क्षारक रहेगा। तीनों याद हुआ? आपको ठीक है बता रहे हैं कि जो दिया रहेगा वही मजबूत हो गया। जैसे अम्लीय लवण दिया हुआ था, किसका बात आ गया? अम्ल का। तो मजबूत कौन हो गया इसमें? प्रबल प्लस दुर्बल क्षारक। हमको क्या प्राप्त हो गया? अम्लीय लवण प्राप्त हो गया। उसका क्षारीय लवण बोला था, इसमें किसका बात आ गया? क्षार का बात आ गया। तो प्रबल क्षारक हो जाएगा और दुर्बल अम्ल हो गया। उदासीन लवण के बाद बोलेगा तो प्रबल अम्ल रहेगा और प्रबल क्षारक भी रहेगा, दोनों को दोनों प्रबल रहेगा। उदासीन तीनों याद हुआ? हो गया। याद हुआ तीनों? याद हुआ ना? अब आप पीएच जान लीजिए। ऐसे जानते हैं कि अम्ल का पीएच कितना होता है? 7 से कम होता है, 6.9 6.8 होता है ना। क्षारक क्या होता है? 7 से अधिक। और लवण क्या होता है? याद करा दिए? मिटा दे? हम पूछे? तुम बताओ, खड़ा हो जाओ भैया। हाँ खड़ा। अम्लीय लवण कैसे प्राप्त होगा? प्रबल अम्ल रहेगा, ठीक है, बस दुर्बल दोनों मजबूत रहेगा, 10 में हो जाएगा। देखो यहाँ अम्लीय लवण के बाद बोला है ना तो मजबूत क्या हो गया? इसके नाम दिया रहता तो मजबूत हो जाता। तो प्रबल तो अम्ल हो गया सर, लेकिन दुर्बल क्या हो जाएगा? क्षारक हो जाएगा। क्षार भी बोलना है, दोनों आप मजबूत अम्ल का बात बोल रहे हैं। बैठ जाइए। आप बताइए क्षारक लवण क्या होगा? लवण पर कैसे प्राप्त होगा? क्षारीय लवण कैसे प्राप्त? हाँ बात समझ में आ गया? जिसका बात बोलेगा वो खुद मजबूत हो जाएगा और जो बजाएगा वो कमजोर हो जाएगा। बात समझ में आ गया? आप बताइए पीछे उदासीन लवण कैसे प्राप्त होगा? हाँ आप ही प्रबल क्षारक डाल हो गया सर। प्रबलीय अम्ल का पीएच मान कितना होगा? 7 से कम। क्षारीय लवण का 7 से अधिक। और उदासीन लवण का बराबर क्या? पीएच 7 रहेगा। बराबर नहीं किया पीएच 7 याद हो गया? मिटाए?
थोड़ा देखिए तो अभी तक जितना पढ़ाए हैं आज वाला, फिर आगे बढ़ते हैं। पहले पूछेंगे जितना आज पढ़ाए हैं, आज क्या पढ़ाए हैं। 32 नंबर से देखिए, 32 नंबर से, 32 से देखिए आप 32 से देखिए 41 नंबर तक, 40 41 तक देखिए, बगल में देखिए। 32 से रीडिंग मारिए, अभी पूछेंगे। 32 से आप देखिए 41, 40 से 41 तक। हम मोबाइल पे है ना, बीच में रखिए, नहीं है। देखिए फिर पूछेंगे, अभी फिर आगे बढ़ेंगे। फिर ब्राइटनेस बढ़ाओ ना, ब्राइटनेस पार्टी वाला ही नहीं, कब डाले थे। और ये आप लोग के मोबाइल पे क्या हुआ। हाँ लिया तुम वीडियो, तो समझ में आ गया ऑटोमेटिक। 2 सेकंड का देखिए, 32 नंबर से देखिए, 32 नंबर से 41 नंबर तक क्या पूछेंगे, फिर मत बोलिए कि नहीं, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं हुआ आपका, हो गया ना। याद है, सब तो याद से ये नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आज का ये भी देख लीजिएगा, ये वाला क्लास कर दीजिए। इस वाला एग्जाम लगा मालूम बिहार बिहार कुछ कर लेगा, पानी और आंसू का सब दूध का सब पीएच मान सबका उसमें है जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा हुआ है। देखो पीएच मान का अंत नहीं है, बहुत सारा पीएच मान सब नहीं याद करना है, बहुत सारा और पाया जाता सब थोड़ी याद करना है। जो आपके एग्जाम में पूछता है वही ना पढ़ना है, कि आप सारा का पीएच मान याद कीजिएगा, तो हो गया। उतना नहीं कोई याद करता है, जो एग्जाम में पूछता है ना उसी को देखना है, जो एग्जाम में पूछता है हम वही देखना है, उतना पढ़ेगा तो पढ़ते रह जाइएगा, पीएच नहीं करना है। जो फ्रेंड करेंगे इसका लास्ट में ये भी बिल्कुल बिल्कुल उसको भी लिखना है चैप्टर में ना। चेक कर लीजिएगा, अभी जहां तक पढ़ा है वहां तक देखिए ना, 41 नंबर तक पढ़ा है, सब याद हो गया। याद हो गया। आप लोग एक क्लास में सोने को क्यों लग जाते हैं, काम में रनिंग करना होगा। खाना खाया 1 बजे जाकर उलट जाए। हल्ला नहीं कीजिए।
एक दो बंद कर लेना, 3 4। अरे आगे देखो ना। अब चलिए, अब बोर्ड में देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता है फिर कि साधारण लवण जो है, साधारण में जिसको भी हाल में बताया था कि NaCl होता है ना सर, साधारण NaCl होता है, तो साधारण लवण क्या क्या बनाता है, तो 5 को याद रखिएगा, दिमाग में सेट रखिएगा। पहला क्या है सर? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, एक ही तरह से हम बताएंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा, याद करवाना बताया 5 के 5। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा साधारण लवण नहीं बनाता है, इसमें से रहेगा 4 के, एगो रहेगा और 4 को नहीं रहेगा ऑप्शन। एग्जाम रहेगा ना, इसमें सर क्वेश्चन इस तरह से रहेगा कि साधारण लवण कौन सा बनाया जा सकता है, कौन नहीं, इसमें से एगो ऑप्शन रहेगा इसमें से, और 4 को नहीं रहेगा। आपको पता रहेगा तब ना, और 3 को नहीं रहेगा लेकिन एगो रहेगा, चाहे 4 को रहेगा एगो नहीं रहेगा, कुछ भी दिमाग में रखिएगा कि साधारण लवण 5 को चीज बना सकता है। क्या क्या बनाएगा सर? सोडियम वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, किनको याद हो गया? वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा याद हो गया। इसके बाद प्लास्टर ऑफ ये क्या हो गया? रेजक चून याद हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस और रेजक चून याद रहेगा ना? 5 को याद रहेगा ना? साधारण नमक 5 को चीज दिमाग में रखिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस और व्यंजक चून याद हो गया ना 5 को? एक बार देखे तो आप दिमाग में से मिल जाते हैं। जरूरी नहीं है सीक्वेंस से याद करना, 5 को आप याद कर लीजिए दिमाग में। आप बोलिए ना, अभी एक एक करके टिप पढ़ेंगे, इसके बाद आपको हम बता रहे, याद करा रहे हैं। देखो साधारण नमक 5 को बनाएगा। पहला हो गया सोडियम, सोडियम को सब में ये बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, याद करो, याद है मोबाइल में देखो, वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा, 3 को याद हो गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस, पहला क्या है सर, तुम बताएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद सर बेकिंग सोडा, उसके बाद होते हैं वॉशिंग सोडा, हो गया। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या हो गया? लास्ट में क्या हो गया? नहीं याद हुआ? 5 बोलो तो फिर से लिख देंगे यार, बोलो ना फिर से, लिख नहीं देंगे, बोलो। वॉशिंग सोडा और ठीक है, वॉशिंग सोडा और बेकिंग सोडा, ठीक है। उसके बाद पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, व्यंजक चून और सोडियम हाइड्रोक्साइड याद हो गया? आप बोलिए 5 को। सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाँ। बेकिंग सोडा, हाँ। वॉशिंग सोडा, हाँ। प्लास्टर ऑफ पेरिस, हाँ। व्यंजक चून। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत है? तुम बताओ। ठीक है, जरूरी नहीं कि सिर्फ पेन से बोलिए, कहीं से भी बोलिए, 5 को याद दिमाग रखिएगा। क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेगा कि इनमें से कौन नहीं बनाया जा सकता, 5 को दिमाग में रहेगा तब ना छाट दीजिएगा, ये तो बनाता है, ये नहीं बनाएगा। और एक एक इसके बारे में डीप जानना है, और जो 5 को बताया है अब एक एक करके बताएंगे 5 के बारे में, जो कि एग्जाम में पूछता है। देखा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र बताइए, पूरा जो फार्मूला होता है वो बताएंगे हम, एक एक कहां यूज होता है। चलिए क्या क्या होता है 5 को बस बोलिए, ठीक है? चलिए कोई दिक्कत नहीं सर, व्यंजक चून, हाँ ठीक है, ठीक है। होते हैं सोडा और हो गया। 5 को होता है सर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस, व्यंजक चून। याद हो गया जी? 5 को याद हुआ तुमको? याद हुआ? चलिए, अम्लीय लवण कैसे बनता है तुम बताओ? हाँ, इसे मजबूत क्या रहेगा? प्लस तो क्या पीएच देगा? अब पीएच 7 से कम, 7 से कम है। जंक्शन हो गया। चलिए, अभी जो 5 को बताया है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्यंजक चून, वॉशिंग सोडा, अब एक एक करके डीप पढ़ना है, इसके सूत्र भी पूछ देता है कभी कभी, और क्या यूज होता है, अब एक एक करके 5 को बताते हैं। पहला आटा भरो,
सामान का भरिए तो क्या होता है? क्लास आइएगा 100% तो नहीं करते हैं, लेकिन क्लास में मेरा उम्मीद रहता है कि 50% जरूर याद कराते हैं। और याद होता होगा 50%, 100% नहीं, लेकिन 50% जरूर क्लास में याद हो जाता होगा। और 50% घर जाके याद कर लीजिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस इस्तेमाल होते हैं, लिखा होगा सब, उसमें डाल दिए होंगे। याद हो गया सर। टूटे हुए हड्डियों को जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। उसका खिलौना मूर्तियों बनाने बता रहे हैं किस चीज को, ठीक है। वो नहीं पूछेगा आपसे कि हड्डी में इसमें, बस आप उसका पूछेगा सिरका क्या होता है? सिरका होता है, जैसे संतरा होता है ना, उसका सिरका होता है। सिरका नहीं देखा हुआ है, गूगल पर देख लो। उसको जो देखा हो। संतरा का खुइया होता है, सिरका का हो गया। चलिए अब एक एक करके पढ़ते हैं, समय ना बर्बाद करते हुए। सर ये तो फिनाइल है, सिरका। चलिए यहाँ देखिए, पहला क्या है सर? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। स्मार्ट बोर्ड रहता था, गूगल पर सर्च करेगा तो सब दिखा देगा। मोबाइल में नहीं दिखाएंगे, मोबाइल में नहीं देख लेगा, कहेगा ऐसा ना। कमिंग सून में है। चलिए टीवी लगा दो भैया। अब यहाँ देखिए, अब एक एक करके पढ़ लेते हैं। सोडियम हाइड्रो, 5 को बोले हैं ना कि सारा लवण बनाता है। अब एक एक करके पढ़ लीजिए, 5 के बाद होता है। सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होता है, लिखते हैं इसको है इसे Na मतलब सोडियम, OH मतलब हाइड्रो ऑक्साइड। यहाँ देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH लिखा है, हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ है। अब इसके बारे में पढ़ लीजिए, बोर्ड पर देखिए। NaCl क्या होता है? साधारण नमक होता है। याद करना है, पूछ देगा रिएक्शन। सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे प्राप्त किया जा सकता है, कैसे मिलता है, रिएक्शन पूछता है तो दिमाग में थोड़ा सेट रखिएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं NaOH। सबसे पहले क्या लिए है सर? दो NaCl, बैलेंस किए 2 NaCl और 2 H2O, हो गया। 2 NaCl साधारण नमक ले लिए, NaCl था, और उसके साथ क्या मिला दे? पानी, 2 H2O, हो गया सर। 2 NaCl और 2 H2O। अब क्या देंगे सर? विद्युत दे दिए, करंट दे दिए, तो आपको पता है क्या मिला? सोडियम हाइड्रोक्साइड का हुआ क्लोरीन प्लस H2 हाइड्रोजन, Cl2 प्लस H2। याद रहेगा, रिएक्शन याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सर। सबसे पहले तो नमक ले लिए, 2 NaCl ले लिए, नमक ले लिया सर, नमक 2 NaCl ले लिए, और उसके साथ 2 H2O, पानी का सूत्र होता है H2O। 2 को NaCl और 2 को पानी मिला दिए, 2 कर दिए, याद करवाना सिखा रहा है आपको। फिर अब क्या दे दिए? विद्युत दे दिए, तब वो क्या प्राप्त हुआ? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन प्लस H2, Cl2 प्लस H2, क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन H2। याद रखिएगा, रिएक्शन पूछता है सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे प्राप्त किया जा सकता है। पूरा 2 NaCl प्लस 2 H2O, विद्युत देंगे तो NaOH मिल गया, प्लस Cl2 प्लस H2। याद करना चाहिएगा, तब आत्म भीतर से करेगा, याद करने का तब ही याद होगा। आप मन में ठान लीजिएगा कि नहीं याद करना है तो नहीं याद होगा। तो भीतर से खुद से कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि हमको याद करना है, तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। साधारण नमक ले लिए, 2 साधारण नमक 2 NaCl और 2 H2O कर दिए, अब विद्युत दे दिए तो वही प्राप्त हो गया NaOH। और क्लोरीन, Cl2 को क्लोरीन बोलते हैं, H2। याद हुआ सर? इसका उपयोग कहां-कहां होते हैं याद रखिएगा। हाथों उससे ग्रीस, अभी याद है कंकाली अभी मत दिमाग में लाइए, अभी बस याद रिएक्शन याद है, ये वाला देखिए। अभी दिमाग में कंकाली और कंकाली बैलेंस अनबैलेंस सब मत दिमाग में रखिए। अभी दिमाग रखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड सूत्र क्या होता है, मिक्सअप नहीं कीजिए चीज को, ठीक है। जिस क्लास से पढ़ी उसका उस दिमाग में सेट रखिए। कहां-कहां यूज होता है?
ये सब नहीं पूछेगा आपसे, ये सब लिख दिए हैं कि कहाँ का उपयोग होता है, मेन आपसे यही पूछेगा। बस एक बार रीडिंग मार लीजिएगा एग्जाम के टाइम में, समझ आए ना, रीडिंग मार के चल जाना। ये इंपॉर्टेंट है। ये वाला दिमाग में रखिएगा। चलिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम आप पूरे रहेगा तो समझिएगा हमेशा हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्साइड पूरी जगह हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप कैसे करेंगे, तो साधारण नमक को ले लिए 2NaCl, उसमें 2H2O पानी मिला दिए, और जब विद्युत देंगे तो हमको सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, प्लस क्लोरीन मिलेगा, Cl2 मिलेगा, प्लस H2 मिलेगा। बात खत्म हो गया। तो इसका उपयोग कहाँ करेंगे, तो धातु से ग्रीस हटाने के लिए इस्तेमाल करेंगे, उसका साबुन अपमार्जक में इस्तेमाल होता है, उसका कृत्रिम फाइबर बनाने में इस्तेमाल होगा, और याद रखिएगा फिर उसका कहाँ इस्तेमाल होता है, कागज बनाने में इस्तेमाल होता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन मेन पूछेगा धातु से ग्रीस हटाने के लिए, साबुन अपमार्जक के रूप में, कृत्रिम फाइबर में और कागज बनाने में। लेकिन आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि क्लोरो क्षार प्रक्रिया, कौन सा क्षार प्रक्रिया, क्लोरो क्षार प्रक्रिया, क्लोरो क्षार प्रक्रिया कौन बनाता है सर, किसके द्वारा होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है कौन सा प्रक्रिया देता है, क्लोरो क्षार प्रक्रिया। होता क्या वो नहीं दिमाग में रखिए, बस ये याद रखिए कि क्लोरो क्षार प्रक्रिया कौन बनाता है, कौन देता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कौन सा प्रक्रिया बनाता है, क्लोरो क्षार प्रक्रिया। दिमाग में सेट रखिए, क्लोरो क्षार प्रक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड द्वारा प्राप्त होता है। याद आएगा दिमाग में, क्लोरो क्षार प्रक्रिया की कौन किसका है, सोडियम हाइड्रोक्साइड में। रिएक्शन याद कीजिएगा, ये नहीं याद रखिएगा कि धातु से ग्रीस हटाने के लिए, साबुन अपमार्जक के रूप में, कृत्रिम फाइबर में, कागज बनाने, ये सब नहीं पूछेगा। मेन पूछेगा ये वाला और ये वाला पूछेगा। रिएक्शन याद हुआ, ये वाला कैसे प्राप्त होता है, कैसे बनता है, हुआ। चलिए नेक्स्ट, हाँ कौन कौन होता है वो बताया, 5 हो गया यार। कैसे हुआ है बनाओ तो, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे प्राप्त, 2NaCl साधारण उसमें पानी मिला दिए, इसमें विद्युत देंगे तो क्या मिलेगा, क्लोरीन Cl2 क्लोरीन प्लस H2 हाइड्रोजन। सर क्लोरो कौन सा प्रक्रिया देता है, क्लोरो क्षार प्रक्रिया। क्लोरो क्षार प्रक्रिया किसके द्वारा प्राप्त होता है, अब आ गया सेकंड बढ़ाएं, दुइयों को रखेंगे। दूसरा क्या है सर, ये सब दिमाग आपको लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन पूछेगा आपके एग्जाम में यही सब पढ़ना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, सबसे बच नहीं सकते हैं। आज न कल आपको याद करना ही पड़ेगा, उससे सभी याद कर लीजिए। व्यंजक चून, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH होता है, उसी प्रकार व्यंजक चून का क्या होता है, CaOCl2, CaOCl2, इसी को व्यंजक चूना कहते हैं। याद करना तो पड़ेगा आपको, चून वही व्यंजक चून। आगे आ जाइए, ठीक है, इसका नाम लिख देते हैं CaOCl2, क्या बोलेंगे, कैल्शियम। हटा हटा के लिखते हैं कि जल्दी याद हो जाएगा। इसका नाम लिखवा दिए यहाँ, छोटा नाम है सर, बड़ा नाम है, छोटा नहीं है। सर चूना भी 2 तरह का होता है, नहीं खाता है क्या, लाइसेंस देखिए सबसे पहले बोर्ड पर आ जाइए, फिर दिमाग में
व्यंजक चून का फॉर्मूला सुनिए, नाम है CaO CL2 व्यंजक चून या Cl2 या एक दो बार देखिए ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। उसका CaO CL2 का पूरा नाम क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्सीजन कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड याद कराना पता है, इसको हटा के लिख देंगे याद हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड पूरा नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। अब व्यंजक चून को क्या बोलते हैं? लिखा रहेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, याद रहेगा तब छाटिएगा। 4 को 5 को नाम लिखा रहेगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये साथ में ये लिखो तो हटा के लिख दे कि याद हो जाए आप लोगों को। याद हो गया? याद हुआ? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2 किसको बोलते हैं? व्यंजक चून को बोलते हैं। बात समझ में आ गया? अब रिएक्शन पे आ जाइए। किसके लिए है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वहां साधारण कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को किसके साथ तोड़े हैं? Cl2 क्लोरीन को लिखते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ तोड़ेंगे तो यही प्राप्त होगा। क्या मिला? मिल गया व्यंजक चून। और पानी मिलता है, पानी खराब हो जाता है, पानी मिलता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसके साथ क्लोरीन के साथ किसके साथ? क्लोरीन के साथ तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? यही मिलेगा CaOCl2 इसको पानी को बोलते हैं। रिएक्शन याद करने की कोशिश कीजिए, याद हो जाएगा। नहीं याद हुआ? हो गया यार। उपयोग कहाँ होगा सर? चलिए ऑक्सीजन अलग होता है ना। व्यंजक चून का CaOCl2 मेरे नंबर बना देंगे CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड नाम याद करा दिए। ये साथ में है लेकिन कोई याद कराने के लिए ऑक्सीजन अलग होता है। ऑक्सी लिख दिए, इसका नाम है ऑक्सीजन, ये अलग ऑक्सी। ठीक है, अब यहाँ याद रखिए ऑक्सी बोलते हैं। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड उसका सब बनता कैसे है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन मिला देंगे तो CaO प्लस Cl2 मिला प्लस H2। उपयोग कहाँ होता है? तो कपड़ा उद्योग में, इंडस्ट्री में, पेपर के उद्योग में, कपड़े का ब्लीचिंग करने में, अब पानी से जो रोगाणु मुक्त करेगा, कीटाणु रहता है उसको मुक्त करेगा। देख लीजिएगा, बस इसको रीडिंग में लीजिएगा, ये वाला याद कीजिएगा और ये वाला, ये सब नहीं उपयोग नहीं याद कीजिएगा। कपड़ा उद्योग में, पेपर उद्योग में, कपड़े का ब्लीचिंग करने के लिए, पीने का पानी का रोगाणु मुक्त करेगा, कीटाणु रहता है उसको मारने में इसको डालते इस्तेमाल किया जाता है। व्यंजक चून डालने देते हैं व्यंजक चून। सूत्र याद, ये वाला याद रखिएगा, ये और ये रिएक्शन खास कर याद रखिएगा दोनों का। पहला क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड किससे मिलता था? कैसे प्राप्त करते थे? साधारण 2NaCl + 2H2O ये विद्युत के कारण तब हमको क्या मिला? NaOH + Cl2 + H2। खत्म कहानी हो गया। व्यंजक चून किससे प्राप्त हुआ है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल्ड पर OH लगाया, हाइड्रोक्साइड बार बोला है, क्लोरीन में तोड़ दिए तो क्या प्राप्त हुआ? CaO + H2। ठीक है, अब होमवर्क आपका। हाँ बिल्कुल, पांच को है ना, 5 को आप सुनेंगे होमवर्क। 5 को टोटल 2 बता दिए ना। अब एक 5 को उसमें बता, साधारण और 5 को बनता था, जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड बता दिए, क्या बताया? व्यंजक चून बता दिए, सोडियम वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस, तीन को बच गया है ना। इसको कल खत्म करके चैप्टर खत्म हो जाएगा, कल नया चैप्टर चलेंगे।